हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ड्रॉ कैसे किया जाता है, चेंज इन पोलैरिटी क्या होती है और उस बेसिस पे ट्रेड कैसे किया जाता है। जब भी प्राइस ऊपर जाती हो, प्राइस नीचे आना चालू हो जाती है या जहाँ से यू टर्न लेती है उस लेवल को हम रेजिस्टेंस कहेंगे। और जहाँ से प्राइस नीचे आते वक्त ऊपर जाना चालू होती है या जहाँ से यू टर्न लेती है उस लेवल को हम सपोर्ट कहेंगे। अब हम चार्ट पे देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इस चार्ट पे हम देखेंगे कि अगर प्राइस यहाँ पे है तो इस प्राइस के जस्ट ऊपर पहला यू टर्न कहाँ पे है, तो पहला यू टर्न एक मुझे यहाँ पे मिला और इसी प्राइस के नीचे पहला यू टर्न मुझे कहाँ पे, यहाँ पे मिलता है। तो मैं इसी दो लेवल को मार्क करूँगा। इस चार्ट पे हम देख सकते हैं कि प्राइस के जस्ट ऊपर मुझे पहला स्विंग देखना है, पहला हाई देखना है जहाँ से प्राइस ने यू टर्न लिया है। तो मुझे एक हाई यहाँ पे मिला, एक यू टर्न यहाँ पे मिला और प्राइस के जस्ट नीचे मुझे एक यू टर्न यहाँ पे मिला। तो मेरे लिए ये लेवल रेजिस्टेंस हो गई और ये लेवल मेरे लिए सपोर्ट हो गई। तो मैं इस लेवल को मार्क करूँगा और मैं लाइन की जगह मैं जोन क्रिएट करूँगा। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, करंट प्राइस के ऊपर अगर मुझे कोई भी यू टर्न या कोई भी स्विंग हाई नहीं मिलता है तो उस केस में मैं साइकोलॉजिकल लेवल मार्क करूँगा। जैसे कि साइकोलॉजिकल लेवल हम राउंड अप लेवल को कंसिडर करते हैं। 100, 500 एंड 1000 के मल्टीपल में हम साइकोलॉजिकल लेवल मार्क करेंगे। राउंड अप लेवल ये साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि चार्ट पे कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और फाइंड आउट कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि चेंज इन पोलैरिटी क्या होती है। जब भी प्राइस ऊपर जाते वक्त रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन जाता है। और जब भी प्राइस नीचे आते वक्त सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चली जाती है तो सपोर्ट ये रेजिस्टेंस बन जाता है। इसी चेंज को चेंज इन पोलैरिटी कहा जाता है। ये कंसेप्ट मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। अब यहाँ पे देखो, प्राइस ने यहाँ पे दो बार हिट किया तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया और जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला गया तो ये इसके लिए अभी सपोर्ट बन गया। तो जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब उसके लिए सपोर्ट बन गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट ने बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट लिया और ये जैसे ही ये लेवल ब्रेक किया उसके बाद ये लेवल उसके लिए रेजिस्टेंस बन गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है और कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है और इसी को चेंज इन पोलैरिटी कहा जाता है। अब हम देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल पे हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। नेवर ट्रेड फर्स्ट रिवर्सल। जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे होगा उस लेवल पे हमें यह तो पता नहीं है कि मार्केट कहाँ से यू टर्न लेगा और कहाँ से प्राइस नीचे आना चालू होगा। तो इसीलिए जो फर्स्ट रिवर्सल हमें ट्रेड नहीं करना है। एक रेजिस्टेंस मिलने के बाद हम सेकंड रिवर्सल पे रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं, बट उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% होगी। यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। थर्ड रिवर्सल पे 60 to 70% चांसेस होते कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी बेरिश सिग्नल या कोई भी बेरिश कैंडलस्टिक पे रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो। जब भी प्राइस फोर्थ टाइम किसी रेजिस्टेंस को हिट करती है तो उस केस में सिर्फ हमें यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए वेट करना है। रेजिस्टेंस को ब्रेक करके रिटेस्ट लेवल पे हम बाय कर सकते हैं। यही सबसे बेस्ट एंट्री होती है ब्रेकआउट ट्रेड के लिए। सेम कंसेप्ट आप सपोर्ट लेवल पे ट्रेड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में है तो उस ट्रेंड में, उस केस में हमें सिर्फ बाय साइड के ट्रेड लेने चाहिए और बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें सिर्फ सेल साइड के ट्रेड लेने चाहिए। ट्रेडर्स, आई होप कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।